Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 14 Statics Exercise 14.2 Introduction। देखो बेटा, हमने एक्सरसाइज 14.1 में मीन के बारे में पढ़ा था। मीन के हमने वहां पे 3 फार्मूले किए थे और जो 10th क्लास में हम काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? ग्रुप्ड डाटा पे कर रहे हैं। और जो हम 10th क्लास से पहले जो काम करके आए थे वो 9th क्लास तक करके आए थे, वो काम था बेटा अनग्रुप्ड डाटा का। दैट्स क्लियर। सेम काम हम 14.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। ये कंप्लीट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड होगी बेटा? मोड पे। ठीक है, 3 चीजें ना स्टैटिक्स में, मेन, मोड एंड मीडियन। तो 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट मोड पे बेस्ड होगी। तो मोड को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। 2 तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है? एक तो अनग्रुप्ड डाटा का कैसे निकालते थे हम मोड, हमें पता है, और एक ग्रुप्ड डाटा का कैसे निकालेंगे 10th क्लास में मोड। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट्स क्लियर। तो मैं पहले थोड़ा सा 9th क्लास तक जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, और आपको आना भी चाहिए वो। ठीक है, आना चाहिए। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? मोड होता है बेटा जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रखी हो, जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखी हो उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोड बोल देते हैं ऑब्वियसली। तो हम मोड को क्या लिखेंगे? एग्जांपल भी करेंगे बेटा इसके कि मोड कैन बी डिफाइंड एज दैट particular value which has occurred most number of times in the list मीन्स लिस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखा हो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड। एंड इट इज वैल्यू। आपको आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देता हूं। एंड इट इज वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जिस वैल्यू की, उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं बेटा? मोड बोल देते हैं। तो हम 1-2 एग्जांपल करेंगे, और मैं बता रहा हूं अभी जो हम मोड पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हो बेटा? अनग्रुप्ड डाटा का मोड पढ़ेंगे यहाँ पे, अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, तो इस अनग्रुप्ड डाटा का 1-2 एग्जांपल करते हैं जो हमने 9th क्लास तक किए हैं। देन उसके बाद हम 10th क्लास के टॉपिक पे चलेंगे, ग्रुप्ड डाटा पे। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं बेटा कोई एग्जाम्पल। तो बेटा देखते हैं इस एग्जाम्पल को क्या है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए ट्यूटोरियल ग्रुप आर। हमें क्या दे रखे हैं? एक ट्यूटोरियल ग्रुप है और हमें 10 स्टूडेंट्स के क्या बेटा? मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मोड। हमें मोड निकालना है। अब ये भी बताया था मोड क्या होता है, जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा बार अकर कर रही हो। तो यहाँ पे चेक कर लो, 2, 4, 8, 9, 4, 10, 10, 4, 9, 5, यही है बेटा। अब इसके अंदर ये देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन सी क्वांटिटी आई है। अगर मैं 2 को देखूं तो 2 यहाँ पे है, और कहीं पे भी मीन्स 2 एक ही बार है। लेकिन अगर मैं 4 को देखूं तो 1, 2, 3, 4 कितनी बार है बेटा? 3 टाइम्स है। उसके बाद 8 देखे तो 1 एक ही बार है। 9 को देखे तो 1 और 2 2 बार है। 10 को देखे तो 1 और 2 2 टाइम्स है। 5 को देखे तो 1 टाइम है। तो ऑब्वियसली 4 क्या है? सबसे ज्यादा बार आने वाली क्वांटिटी है, नंबर है, सबसे ज्यादा बार। और जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे? हेयर द मोड इज 4। मोड इज 4 बिकॉज, क्यों? बिकॉज it has been repeated maximum number of times
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। दैट्स क्लियर। तो मोड कैसे निकालते थे 9th क्लास तक आपको जरूर याद आ गया होगा बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते थे। दैट्स क्लियर। अनग्रुप्ड डाटा का ही देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है बेटा। ये एग्जांपल है क्या कि द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 विकेट मैचेस, 10 विकेट, 10 क्रिकेट मैचेज आएगा, ये गलत लिख दिया, ठीक है। 10 क्रिकेट मैचेज, 10 विकेट मैचेज क्या होगा, ठीक है। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेज आर हैज फॉलोज। मीन्स हमें क्या बेटा 10 क्रिकेट मैच खेले, उन 10 क्रिकेट मैचेज में जितनी भी विकेट ली गई हैं हर मैच में वो हमें नीचे डाटा गिवन है। तो देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ विकेट्स, हमें नंबर ऑफ विकेट्स दे रखी हैं और नंबर ऑफ मैचेस दे रखी हैं कि एक मैच में एक भी विकेट नहीं मिली, एक ऐसा मैच है जिसमें एक ही विकेट मिली, 3 ऐसे मैच है जिसमें 2 विकेट मिली, 2 ऐसे मैच है जिसमें 3 विकेट मिली, एक ऐसा मैच है जिसमें 4 मिली, एक ऐसा मैच है जिसमें 5 विकेट मिली और एक ऐसा मैच है जिसमें 6 विकेट मिली। ये हमें डाटा गिवन है बेटा, डाटा गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ विकेट्स तो यहाँ पे क्या बेटा हमारा एक्साइज है और नंबर ऑफ मैचेस हमारी क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। दैट्स क्लियर। नंबर ऑफ मैचेस क्या है यहाँ पे बेटा, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। दैट्स क्लियर। तो मैं स्टार्टिंग में बता क्या था, जो मैंने मोड का लिखा था, चेक कर लो बेटा मोड के बारे में मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में ही। देखो, मोड कैन बी डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच हैज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखी हो या तो वो होगा मोड, एंड इट इज वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, एक्साइज भी गिवन हो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वही हमारा क्या होता है, मोड। तो चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 3, ये फ्रीक्वेंसी है, तो 3 किसकी है, 2 विकेट्स वाले की। तो इट मीन्स मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 विकेट ले गई तब कितने मैच खेले गए थे, 3 मैच खेले गए थे। दैट्स क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही हमारा मोड हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे मोड इज 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 2। मोड कितना आ गया, 2 आ गया। दैट्स क्लियर। ये काम हम 9th क्लास के अंदर करते थे। 10th क्लास में क्या करेंगे सर, 10th क्लास में क्या करेंगे, तो 10th क्लास में सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है मोड का बेटा। तो अब हम बेटा मोड निकालना चाहते हैं किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो वो ग्रुप्ड डाटा के लिए मोड क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब जो हम काम करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप्ड डाटा के लिए। अभी तक जो काम किया था वो किसके लिए किया था, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो मैंने लिख दिया कि द मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा, द मोड फॉर ए ग्रुप्ड डाटा कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला। हम फार्मूले की हेल्प से मोड निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा बेटा, मोड इक्वल टू एल, एल प्लस F1 माइनस F0। F0 बोलो या F0 बोलो एक ही बात है, वैसे जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये फार्मूला होता है बेटा, आपको ये याद रखना है प्रॉपर वे से। क्या होता है मोड का फार्मूला, L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फार्मूला होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, ये क्या चीजें हैं, F2 क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, हम जैसे एग्जाम्पल लेके चलेंगे बेटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास L क्या होता है, वेयर L क्या है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमारे पास मॉडल क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, L बोलते हैं। अब मॉडल क्लास कैसे आएगी, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो जैसे हम वो एक एग्जांपल लेके चलेंगे उसमें सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आपको ये सारी चीजें पता जरूर होना चाहिए बेटा। H तो आपको पता ही होगा बेटा, H क्या होता है, साइज ऑफ क्लास होता है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं चीजें।
साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। या फिर बोल सकते हैं कि एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, सारी क्लास साइज का क्या होना चाहिए, इक्वल साइज होना चाहिए। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी, एफ से ही पता चल रहा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद एफ नोट क्या होता है, एफ नोट होती है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, क्या है, प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी होगी वो तो होगी F1, लेकिन जो उससे ऊपर होगी, जो F1 होगी उससे ऊपर वाली क्या कहलाएगी, F नोट कहलाएगी। तो यही बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मींस पहले वाली ऑफ द मॉडल क्लास। दैट्स क्लियर। ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा जैसे ही मैं जब आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे एक सिंगल डाउट भी आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बच्चा हमारा बेटा F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मीन्स आगे वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है किससे, F1 से, उसको हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं मॉडल क्लास की, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 10th क्लास में जरूर यूज होता है ये हर जगह। जब भी जो क्वेश्चन करेंगे मोड निकालने के लिए तो ये फार्मूला जरूर यूज होगा। क्या होगा फार्मूला, क्या बेटा, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F नोट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट और माइनस के F2 और इनटू में H। दैट्स क्लियर। L H F1 F नोट F2 क्या होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको उस एग्जांपल के हेल्प से देखना कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये सारे स्टेप जो हमने फार्मूले में लिखा है L H F1 F नोट F2, ये सारी चीजें क्या है और कैसे हम ढूंढेंगे इनको, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, वो सारी चीजें, वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं बेटा एक एग्जाम्पल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं बेटा, जिससे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और देन उसके बाद वैल्यू देखेंगे कि F नोट F1 F2 H L हमारे पास क्या थी, ठीक है। तो क्या है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 थे, ए सर्वे कंडक्टेड on 20 households in a loyalty by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। मीन्स हमें क्या दे रखे बेटा, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है और फैमिली साइज मीन्स एक फैमिली के अंदर कितने सदस्य हैं, मतलब बेटा आदमी है, ठीक है, मेंबर्स हैं। तो देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स 7 फैमिली ऐसी हैं जिसके घर पे कितने हैं 1 से लेके 3 तक है, ठीक है। फैमिली साइज दे रखा हमें कि एक घर के अंदर या 2 घर के अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके घर पे क्या है बेटा 3 से 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 2 फैमिली ऐसी हैं जिसके घर पे क्या है 5 to 7 मेंबर्स हैं, और 2 फैमिली ऐसी हैं 7 to 9 मेंबर्स हैं, और 1 फैमिली एक ऐसी है जिसके घर पे 9 to 11 मेंबर्स हैं। दैट्स क्लियर। और क्या पूछा, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। ये हमें गिवन डाटा दे रखा है और इस डाटा से हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। और चेक कर लो बेटा कैसा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। अब कोई बच्चा ये भी सोचता होगा सर ग्रुप्ड डाटा कैसे आप बोल रहे हो, बेटा देखो ये ग्रुप दे रखे, इसी से हमने पता लगाया कि कैसा डाटा है, ये गिवन हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है। दैट्स क्लियर। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि ग्रुप्ड डाटा कैसे बोल रहे हैं तो बेटा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। दैट्स क्लियर। तो हमें गिवन डाटा है, मैंने नीचे टेबल बना ली है दोबारा से सेम वही,
और ये ग्रुप्ड डाटा हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमें मोड निकालना है। अगर ग्रुप्ड डाटा है तो बेटा ऑब्वियसली ग्रुप्ड डाटा वाला फार्मूला यूज होगा। तो मैं ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला लिख लेता हूं। ग्रुप्ड डाटा जब हमें गिवन हो तो हमारे पास मोड का क्या फार्मूला होता है, अभी अभी बता के आता, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस के F2 और इनटू में क्या होता है बेटा H होता है। अगर मुझे ये सारी वैल्यूज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब कैसे पता लगाएं, देखो बेटा मान लेता हूं एक बार में कि ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है, क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो ऑब्वियसली फैमिली साइज क्या होगा हमारे पास, एक्स साइज होगा, और नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होगा बेटा हमारे पास, एफ होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी होगी। बोलो जल्दी। और अगर ये अनग्रुप्ड डाटा है तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो एक्साइज की वैल्यू होती है वही क्या होता है, मोड होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, ये रही फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है बेटा, 8 दिखाई दे रही है। तो 8 के सामने जो एक्साइज की वैल्यू होती थी वही क्या होता था, हमारा मोड होता था। लेकिन यहाँ पे एक्स 8 के सामने वाला जो हमारे पास एक्साइज के अंदर वैल्यूज वो क्या है, 3 से लेके 5 तक है। क्या है, 3 से लेके 5 तक। तो अब हम बताएं कैसे कि मोड कौन सा होगा, क्यों नहीं बता सके, क्योंकि ये ग्रुप्ड डाटा है इसलिए नहीं बता सके बेटा, दैट्स क्लियर। तो 3 से 5 में अब हमें इतना जरूर बता सकते हैं। देखो एक तो जो ये क्लास साइज हमारा जो यहाँ पे 3 से 5 तक है, इसके अंदर 5 तो इंक्लूड नहीं है बेटा, क्योंकि जो लास्ट वाली अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती, 3 इंक्लूड है। तो ऑब्वियसली जो इसका मोड आएगा वो हो सकता है 3 हो, 4 हो, 3 और 4 के बीच में हो, 4.5 हो, लेकिन 5 कभी भी नहीं होगा। हमें ये बता सकते हैं कि इस नंबर के बीच में लाई करेगा, लेकिन ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट अभी कि मोड क्या होगा। इतना समझ में आता है बेटा। तो अब हमने ये पता लगा लिया है कि हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या है बेटा, 8 है। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 8 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो मैं फार्मूले के नीचे करना चाहिए ऑब्वियसली सारा काम, लेकिन बेटा अगर मैं फार्मूले के नीचे करूंगा तो आपको टेबल दिखाई नहीं देगी, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, आपको फार्मूले के नीचे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 8 है। तो ऑब्वियसली मैं यहां से लिख सकता हूं कि मॉडल क्लास जो होगी वो क्या होगी, 3 से 5 तक होगी ऑब्वियसली। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा क्या, कि मॉडल क्लास इज देयरफॉर, मॉडल क्लास, हमें मॉडल क्लास मिल गई ना, तो मॉडल क्लास इज 3 to 5, हमें मॉडल क्लास मिल गई। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको भी पेपर में या अपने नोटबुक में ऐसे ही काम करना है जैसे मैं प्रॉपर वे से कर रहा हूं, ठीक है। हमने इसको अंडरलाइन कर लिया अलग से, दैट्स क्लियर। अब बात आती है सर एल एच F1 F0 ये क्या चीजें हैं, ये कैसे आएंगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एच पे बात करते हैं बेटा। एच क्या होता है, क्लास साइज, जो साइज होता है क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यही होता है बेटा एच। हमने लिखा भी था एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज। तो अपर लिमिट कितनी है चेक कर लो, 5, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 3, 5 माइनस 3 इज 2। ऑब्वियसली एच कितना आ गया, 2 आ गया। एच तो हमें मिल गया कितना, 2, क्लियर है। अब आते हैं एल पे। सर एल क्या होता है, अभी अभी तो बताया था, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल। और मॉडल क्लास कौन सी आई है, ये 3 to 5 क्या है, मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 3 है। तो ऑब्वियसली एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल इजी बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है स्टैटिक्स, कंप्लीट चैप्टर स्टैटिक्स के अंदर, दैट्स क्लियर।
L आ गया हमारे पास, H मिल गया हमें। अब क्या चाहिए हमें, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, F1 की। F1 की, F1 क्या लिखा था मैंने अभी भी पीछे, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यही लिखवा था बेटा मैंने F1। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज मॉडल क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली जो F1 हुआ वो कितना हुआ, 8 हुआ। तो मैं इसको लिख दूं कि दिस इज F1। बोलो जल्दी, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं F0 की, किसकी बात करते हैं, अब F0 की बात कर लेते हैं। F0 क्या लिखवाया था मैंने, F0 लिखवाया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास थी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे, मैं दोबारा से लिख रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन में, ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना आए। क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट्स क्लियर। अब चेक करते हैं क्या होगा F0, चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। देखो F0 क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास थी, जो मॉडल क्लास थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली, तो ऑब्वियसली क्या हुई, 7 हुई। तो ये 7 हमारे पास क्या हो गया, F0 की वैल्यू होगी। क्लियर है ना, F0 की वैल्यू होगी। क्लियर बेटा। अब हमारे पास क्या बचा, F2 बचा। तो F2 लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर जरूर करना पड़ेगा, तो आपको समझना है। F2 एक बार इसको सेपरेट कर लेते हैं, कहीं आप फार्मूले में मिक्स ना कर दो ये वैल्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ बेटा, ऐसे, ठीक है। अब मिक्स नहीं होगी ये। F2 क्या लिखवा था बेटा, F2 मैंने लिखवा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग का मतलब नेक्स्ट वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्या बेटा, देखो दोबारा से देखो एक बार, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मीन्स आगे वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली 2 क्या हुई, F2 की वैल्यू हुई। तो चेक कर लो बेटा, चेक कर लो एक बार, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि F2 क्या हुआ हमारे पास, 2 हुआ। और यहाँ पे हमारे पास अगर देखें F0 क्या था बेटा, 7 आया था, ठीक है। तो हमें सभी की वैल्यूज मिल चुकी है, चेक कर लो एक बार। वापिस मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। देखो L की वैल्यू, L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ऑब्वियसली ये 3, मैं इसको सर्कल करके और यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज L, ठीक है, दिस इज L। H हमारा क्या था बेटा, क्लास साइज, दिस इज 2, ये रहा H। उसके बाद F1, दिस इज F1, F0, दिस इज F0, F2, दिस इज F2, दैट्स क्लियर। सारी वैल्यूज हमने सीख ली हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब बेस्ट काम क्या रहता है कि सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, मोड इक्वल टू L इज 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 कितना बेटा, 8 है, 8 माइनस F0 इज 7 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 इज 8 माइनस F0 इज 7 माइनस F2 इज 2 और इनटू में H इज 2, दैट्स क्लियर। तो हमने सारी चीजें जो गिवन निकाल दी थी हमने, वो सारी बस क्या किया बेटा, वैल्यूज को पुट किया है। अब बस आंसर फाइंड आउट करना रहता है, तो करते बेटा कैलकुलेशन। 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इज 16 माइनस 7 माइनस 2, तो माइनस के 9 और इनटू में 2, दैट्स क्लियर इतना। उसके बाद 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 16 माइनस 9, 16 में से जब बेटा 9 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 7 बचा और इनटू में 2, दैट्स क्लियर। दैट इंप्लाइज 3 प्लस 2/7, क्योंकि 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो कितना आया, 2/7 आया,
उसके बाद बेटा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 आएगा एलसीएम। तो दैट इंप्लाइज इस साइड क्या चला हुआ बेटा, लेफ्ट साइड क्या चला हुआ है, मोड चला हुआ है। तो आपको लिखना है साथ के साथ मोड इक्वल टू 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है बेटा। तो 7 एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 7 इज 21 प्लस के 2 मीन्स कितना आई 23 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या आएगा 7 3 जा 21, कितना बेटा 7 3 जा 21, फिर 2 बचा, 2 पे नहीं जा रहा तो पॉइंट आ गया, हमने 0 ले ली। तो 7 2 जा 14, 20 का था ना, तो 7 2 जा 14, 6 बचा तो 60 बन गया। 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा, फिर से 0 मीन्स 40 बन गया, 40 बन गया तो 3.28। आप ये 3.28 भी लिख सकते हो या फिर आगे करते रहो, कहाँ तक चलेगा नहीं पता बेटा। तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हम लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा मोड इक्वल टू कितना आया 3.28। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। तो बेटा आपको मोड आई थिंक निकालना जरूर आ गया होगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस जो हमें टेबल दी गई है उस टेबल को आपको देखना है। सबसे पहले जो हमने देखो टेबल बनाई थी उसमें क्या देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 थी, तो उसके सामने वाले क्या बन गई मॉडल क्लास। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं, उसको उससे ऊपर वाले को F0 और उससे नीचे वाले को F2। दैट्स क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जैसे आपने एच को मेंशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद माइनस करके बताया, फिर F1 बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये सारी चीजें क्या पेपर में भी लिखने होती है? बिल्कुल बेटा, अगर पेपर में आप ये सारी चीजें मेंशन करके उसके बाद वैल्यूज को लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है, आपके मार्क्स कोई भी नहीं कट कर सकता। दैट्स क्लियर। तो करते हैं बेटा एक्सरसाइज, देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। और अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छा लगा और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करनी है। और कमेंट करना नहीं भूलना है बेटा, कमेंट जरूर करनी है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो भी कमेंट करनी है, और आपको प्रॉपर वे से अच्छे से समझ में आया, पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो भी बेटा एक अच्छी सी कमेंट जरूर करनी है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।